पार्टीशन के टाइम भी कुछ ऐसा ही हुआ, पूरा एब्सोल्यूट रिलीजियन फिल्टर आउट नहीं हुआ और थोड़े थोड़े से रह गए। दिस वाज द बिगेस्ट इमिग्रेशन इन हिस्ट्री, अमृतसर ट्रेन मैसेकर। कुछ नहीं कर सकते हो, बस और क्या करते हैं। तो आप लोग रोना बंद कीजिए। फिर सवाल ये भी उठता है कि कहाँ जा रहे हैं नॉन मुस्लिम्स पाकिस्तान में। मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। देखो, कहने को तो सब सेक्युलर है, बाकी कोई भी नहीं है सेक्युलर, क्योंकि हर इंसान एक धर्म में ज्यादा बायस्ड होता ही है। भी आप उसकी वीडियो देखें और वो लोग उसको इशारे दे रहे हैं, कन्वर्ट हो जाओ, तुम्हारा कर्जा माफ। कैसा फील होता है जब अपनी ही ज़मीन पर रहते हुए आप माइनॉरिटीज़ में कंसीडर किए जा रहे हैं? इस चीज़ का थोड़ा दुख होता है कि ये भी मुल्क तो हमारा ही है, जिनमें तो बहुत से केसेस हैं जो फोर्सफुली कन्वर्टेड भी किए जाते हैं लड़कियों को उठा के। हाँ, ये रियलिटी है एक्चुअली। अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले भी एक कोर को, एक सरदारनी को जिसे आप कहते हैं, उसे भी ऐसे फोर्सफुली कन्वर्टेड किया गया। माइनॉरिटीज, अगर इसका मतलब डिक्शनरी से चले तो इसका मतलब होता है कि अ स्टेट ऑफ बीइंग इन लेस क्वांटिटी। तो इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन भी इसी बेसिस पे हुआ था कि पाकिस्तान को डिक्लेयर किया जाए एज अ मुस्लिम नेशन, या फिर आप बोल सकते हो इस्लामिक नेशन, और इंडिया को एज अ हिंदू नेशन। और इंडिया तो हम जैनजी वाले बोलते हैं, बट इसका एक्चुअली नाम है हिंदुस्तान, जिसका मतलब होता है हिंदू का स्थान। तो बंटवारे के टाइम्स मुस्लिम को कहा गया कि अगर आपको जाना है तो आप पाकिस्तान बॉर्डर के उस साइड जा सकते हो, जो कि एक मेजोरिटी इस्लामिक कंट्री बन सकती है, और अगर आपको यहाँ पे रहना है तो आप यहाँ पे रह सकते हो। बट जैसे कि डेटॉल की एड्स में दिखाता है 99.99% जम्स मिटाता है, बाकी वो 0.01% जम्स रहते हैं वो। तो आप लोग रोना बंद कीजिए। तो पार्टीशन के टाइम भी कुछ ऐसा ही हुआ, पूरा एब्सोल्यूट रिलीजियन फिल्टर आउट नहीं हुआ और थोड़े थोड़े से रह गए। दिस ब्रिंग्स अस टू टॉपिक ऑफ दिस वीडियो, हाउ माइनॉरिटीज आर ट्रीटेड इन पाकिस्तान। तो पार्टीशन के टाइम अगर इमिग्रेशन की बात करें तो दिस वाज द बिगेस्ट इमिग्रेशन इन हिस्ट्री, जिसमें अराउंड 2 मिलियन मतलब 20 लाख लोगों का मृत्यु हुआ था, और इससे भी कई ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि हमारे पास जितने रिकॉर्ड्स है उसमें दिखाया गया है कि 20 लाख लोग मारे जा चुके हैं। उसमें से सबसे फेमस इंसिडेंट है अमृतसर ट्रेन मैसेकर। एंड इवन आफ्टर इमिग्रेशन बहुत सालों तक माइग्रेशन चालू रहा बिटवीन 2 बॉर्डर्स। तो अगर आज के टाइम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में 96.47% मुस्लिम्स है, वहाँ पे 2.17% हिंदूस है, फॉलोड बाय 0.09% क्रिश्चियंस। और वहीं पे अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में है 79.8% हिंदूस, 14.2% मुस्लिम्स एंड फॉलोड बाय 2.3% क्रिश्चियंस एंड एक्सेट्रा। बट ये डेटा कोई सेंस नहीं बनाता, क्योंकि हमें तो पार्टीशन के टाइम कितने थे और आज के हाल में कितने, उसके बीच का रेशियो फाइंड करना है, राइट। बट यहीं पे सारा खेल हो जाता है, क्योंकि पाकिस्तान की ट्रेजेक्टरी पूरी अलग है। इन 1947 जब पार्टीशन हुआ था तब नॉन मुस्लिम्स पाकिस्तान में थे 23.47%, थोड़ा मोटा मोटा हिसाब लगा लो। बट आज की डेट में हिंदूज की संख्या मात्र 4% है, और उससे भी कम हो चुकी है पाकिस्तान में। तो आखिर सवाल ये भी उठता है कि कहाँ जा रहे हैं नॉन मुस्लिम्स पाकिस्तान में। दिस ब्रिंग्स अस टू द सेकंड इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर वीडियो, शहादा, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग इनटू इस्लाम। तो जैसे कि हम सबको पता है, जोर जोर से बोलते भी है कि इंडिया इज अ सेक्युलर नेशन। तो आखिर सेक्युलरिज्म का मतलब क्या होता है? तो सेक्युलरिज्म का मतलब होता है कि नॉन कनेक्टेड विथ रिलीजियस और स्पिरिचुअल मैटर्स। अगर दूसरी भाषा में समझाऊँ तो इसका मतलब होता है कि इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ऑल रिलीजन, मतलब कोई भी पक्षपात ना हो, सभी के लिए सुनने के लिए तैयार आदमी, उसको बोलते हैं सेक्युलर आदमी। तो आज की डेट में क्या हम सब सेक्युलर है? देखो, कहने को तो सब सेक्युलर है, बाकी कोई भी नहीं है सेक्युलर, क्योंकि हर इंसान एक धर्म में ज्यादा बायस्ड होता ही है, कुछ भी कह लो। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। जैसे कि हम कहते हैं कि हिंदुस्तान सेक्युलर है, तो वो बखूबी निभाता भी है ना, और उसके लोग भी निभाते हैं कि हाँ कई हद तक सेक्युलर है। एंड इवन इन आवर कंट्री मुस्लिम्स आर मोर सिक्योर देन इस्लामिक कंट्रीज। और वैसे भी मैंने बताया कि माइनॉरिटीज़ फंड्स कैसे बांटे जाते हैं माइनॉरिटीज़ में, तो कहीं ज़्यादा है कांग्रेस के मुकाबले बीजेपी में बांटे गए हुए, वो मेरे पहले वाले वीडियो में बताया है ऑलरेडी। बट वहीं पे अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान का थोड़ा सा सेटिंग हिला हुआ है, क्योंकि वहाँ पे अगर मुस्लिम्स हो तो आपको फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है, और अगर आप दूसरे कोई रिलीजन्स में विश्वास करते हो तो आपको थोड़ा सा
अलग कर दिया जाता है सोसाइटी से, आपको कन्वर्ट किया जाता है फोर्सफुली, और अगर आप कन्वर्ट नहीं होते तो आपका जो पूरे ज़िंदगी है वो गरीबी में कटेगा, आपको बद से बदतर ज़िंदगी मिलेगी। अब देखो इंडिया में भी बीजेपी के हेटर्स इसलिए है क्योंकि वो थोड़े से बायस है टूवर्ड्स हिंदुत्व, फिर चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा हो या फिर इलाहाबाद का प्रयागराज करना हो, ऐसे बहुत सारे केसेस है जहाँ पे वो थोड़े से बायस्ड है टूवर्ड्स हिंदुत्व। सो अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहते हो तो मैं विश्वास करता हूँ थोड़ा सा कॉलोनाइजेशन होना चाहिए अंडर राइट इन्फ्लुएंस, राइट पॉइंट ऑफ व्यू या फिर राइट पावर के अंडर थोड़ा सा कॉलोनाइजेशन होना चाहिए। एंड बिलीव मी व्हेन आई से दिस, बीजेपी हैव सम डायमंड्स लाइक मोदी जी, अमित शाह एज वेल एज आदित्यनाथ। देखो मानो या ना मानो ये लोगों में वो कैलिबर है कि हमारी देश की संपत्ति, पावर को बाउंड्रीज के आगे ले जाए। एंड व्हाई आई एम सेइंग दिस, क्योंकि रिपोर्ट्स के अनुसार फ्रॉम 1951 टू 2011 मुस्लिम्स ग्रू बाय 4.4%, जहाँ पे हिंदूज का ड्रॉप हुआ है 4.3% से। अब मैं तुमको एक सच्ची घटना पे आधारित कहानी सुनाता हूँ कि पाकिस्तान में मुस्लिम्स को कैसे ट्रीट किया जाता है। सो ये कहानी है सिमरन कुमारी की, जो गायब हुई थी ऑन अगस्त 17, 2020, एंड ये है उसका भाई का बयान। उसको समझाएंगे, हमारे साथ रह कर तो देखे, वो उधर हम गए थे वो फुल प्रेशर में थी, डर रही थी। अभी आप उसकी वीडियो देखें, वो लोग उसको इशारे दे रहे थे। और ये सुनने के बाद उनको लगा कि कन्वर्जन थोड़ा फोर्सफुली हो रहा है क्योंकि उसकी उम्र तब 17 साल थी सिर्फ, और 17 साल की उम्र में थोड़ा प्यूबर्टी रीच कर दे तो माइंड को मैनिपुलेट करना थोड़ा ज़्यादा आसान होता है। एंड जब वो घर लौटे तब उनको एक वीडियो मैसेज आता है कि सिमरन का नेम चेंज करके आयशा कर दिया गया है एलोंग विथ हर हस्बैंड। और ये ब्रेन वॉश इस हद तक होता है कि कोई मशीन भी नहीं कर पाएगी इतना ज़्यादा। देखो ना, हमें जो हम वापसी आ गए थे, फिर 1-2 घंटों के बाद उन्होंने वीडियो शो कर दी कि ये मुसलमान हो गई है, इसका निकाह भी हो गया है 2 घंटों में। बट इसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रेंज ये है कि जज इशूड ए कोर्ट ऑर्डर टू प्रोटेक्ट सिमरन फ्रॉम हर फैमिली, जो कि एक हिंदू फैमिली थी, उससे प्रोटेक्ट करने के लिए जज ने एक इश्यू ऑर्डर किया जिसने उसको 17 साल तक पाला है। 10 दिन पहले जो बहन खुशी खुशी अपने भाई को राखी बांध रही थी, वो आज कह रहे हैं कि ये फैमिली मेरे को तंग कर रही है। अपने वर्षा के लिए, अपने पिछड़ों के लिए आप क्या पैगाम देना चाहती हैं? मैं उन्हें ये कहना चाहती हूँ मुझे तंग ना करें, मैं इनके साथ खुश रहना चाहती हूँ, मुझे खुश रहने दें। अब इससे ज़्यादा शॉकिंग ब्रेन वॉश कहाँ पे होगा? और रिपोर्ट्स के अनुसार पाकिस्तान में एवरी ईयर अराउंड 1000 गर्ल्स आर कन्वर्टेड फोर्सफुली इनटू मुस्लिम्स एंड मोस्ट ऑफ देम लिव इन सिंध प्रोविंस। तो ये लोग क्या करते हैं कि कन्वर्जन के बाद उनको पंजाब प्रोविंस में शिफ्ट करते हैं एंड फिर जाके मैरिज करते हैं, क्योंकि पंजाब प्रोविंस में लीगल एज ऑफ मैरिज 16 होती है। तो एक ऐसे ही किस्से की बात करें तो ये है हरीलाल, जिसने अपने दोनों बेटियों को किडनैप होते हुए देखा इन मार्च 2019, जो कन्वर्ट हो चुकी थी इस्लाम में। तो हरीलाल ने सोचा कि इसके खिलाफ आवाज़ उठनी चाहिए और उसने उठाने की कोशिश भी की। हम कुछ नहीं कर सकते हो, रोते बस, और क्या करते हैं, माँ रोती है, मैं रोता हूँ, रीना और रोहिणी को बहुत याद करते हैं हम। बट केस उसके फेवर में नहीं गया क्योंकि 2 रीजंस की वजह से। पहला तो वो पाकिस्तान है, दूसरी चीज़ है कि उनकी डॉटर्स ने ये बयान दिया कि वो खुशी खुशी कन्वर्ट हो चुकी है, उन्हें कोई भी ज़बरदस्ती नहीं की जा रही है। अब हम लोगों को तकलीफ तो कुछ भी नहीं है, हम लोग ऐसे रहते हैं बहनों की तरह। बट ये तो हो गए पाकिस्तान का एक एंगल, बट ऐसा भी है कि कई लोग मजबूरी में धर्म परिवर्तन करते हैं ताकि वो अच्छी लाइफ बिता सके। और दूसरी चीज़ ये भी है कि कई लोग जॉब के चक्कर में भी अपना धर्म परिवर्तन करवाते हैं। तो ये है अजय कुमार, जो इस्लाम में कन्वर्ट हो गए क्योंकि उनको एक जॉब चाहिए थी एक फर्टिलाइजर कंपनी में। कभी ऐसा कोई मुश्किल वक्त भी आ जाता है, जब मेरी पहली डिलीवरी हुई थी तो मेरे पास पैसा नहीं था। अब देखो एक सेकंड, मान भी सकते हैं कि इंटर रिलीजन मैरिजेस पॉसिबल है, अगर दोनों पार्टी सहमत हो तो वो हो सकता है। बट एक आदमी को फोर्सफुली या फिर फोर्सफुली नहीं तो खुशी खुशी मैरिज के बाद धर्म परिवर्तन करवाना, वो थोड़ा सा रेड सिग्नल वाला काम करता है, वहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है। तुम कन्वर्ट हो जाओ, तुम्हारा कर्जा माफ। एंड आई होप कि इस वीडियो से क्लियर हो गया होगा कि जब पार्टीशन हुआ था तब 23.4% हिंदूज थे पाकिस्तान में, और वो घट के 4% कैसे हो गए हैं। देखो अगर प्रॉब्लम हो एक के साथ या फिर 100 के साथ, प्रॉब्लम होती है। विद दिस साइनिंग ऑफ। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करो, और कुछ नहीं मांग रहा हूँ।